नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखिए। आ मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आ मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आ मीटर से धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा को, यानी धारा को मापा जाता है आ मीटर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आवेश का। एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? आवेश का। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। अगला प्रश्न है, आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है कूलॉम। ऑप्शन नंबर ए सही है, कूलॉम। अगला प्रश्न है, एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट कहलाता है। तो एक जूल बटे कूलॉम। एक जूल बटे कूलॉम। ऑप्शन नंबर बी सही है, एक जूल प्रति कूलॉम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है आपका, कितना दूर प्रश्न चल गया कैसे? तो चलिए देखिए, पहले देखिए प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। अगला प्रश्न है, थोड़ा धुंधला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, आगे ठीक हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न देखिए अभी तुरंत हो चुका है, लेकिन विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों हो जाएगा, टेस्ला और अरस्टेड। अगला प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आवेश का। एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? आवेश का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? तो यूनिट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? यूनिट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है, वाट। अगला प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या है। सोडियम की परमाणु संख्या है तो 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11। अगला प्रश्न देखिए,
आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षार धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी सही है। यूरेनियम सबसे भारी धातु है इनमें से। निम्नलिखित ऑप्शन जो दिया गया है इन चारों में से यूरेनियम सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है, सोने की परमाणु संख्या है। सोने की परमाणु संख्या है तो सोने की परमाणु संख्या हो जाएगा आपका 79। ऑप्शन नंबर सी सही है, 79। अगला प्रश्न है, और सोने का संकेत होता है Au, चांदी का संकेत होता है Ag। पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है तो 19। ऑप्शन नंबर सी सही है, 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 19। अगला प्रश्न देखिए, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं शक्ति। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, फैराडे ने किया था। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट से। ऑप्शन नंबर बी सही है, शॉर्ट सर्किट। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऊष्मीय। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? तो अर्ग। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? तो यूनिट। ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? यूनिट। अगला प्रश्न देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है विद्युतमय तार में, यानी कि गर्मी वाला तार में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है तो ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। ऑप्शन नंबर सी सही है, ओम। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है R बराबर V/I। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही है, एम्पियर। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।